मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। वो कोशिश हम लोगों की अभी कामयाब नहीं हो पाई है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों का संघर्ष, कोशिश बदस्तूर जारी है। लेकिन हम एक अपील करना चाहेंगे आईमास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब से कि साहब, इस समय कोर्ट में बहुत अच्छा समय है। अगर अपने मामले को जोर तोड़ से उठाया जाए, जल्द से जल्द पैरवी किया जाए और उसकी डेट लगवाई जाए, तो इस समय हम लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है। क्योंकि अनुदेशकों का फैसला हम लोगों अनुदेशकों के पक्ष में कोर्ट ने दिया है और सरकार ने उसको माना भी है। ऐसे 69,000 शिक्षकों में फैसला आया है, उसको भी सरकार ने स्वीकार किया है। और हमारा मामला बकाये को लेकर के है और समायोजन के लिए भी आपने रीट डाला है। एजाज अहमद जौनपुर ने भी रीट डाला है। कुछ पर्सनल शिक्षक साथी भी गए हैं रीट डालने के लिए, जो सामूहिक हैं। और तारिक अहमद साहब गए हैं, उन्होंने भी समायोजन को लेकर के रीट डाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो जितने भी मुकदमा करने वाले हमारे शिक्षक साथी हैं, नेतागण हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा पैरवी तेज करें, अपने वकील से समझें और जल्दी से जल्दी डेट लगवाएं, क्योंकि इस समय बड़ा अनुकूल समय है हम लोगों के पक्ष में फैसला आने का। विजय तो निश्चित है, लेकिन समय लग रहा है और समय को देखते हुए लोग काफ़ी हताश और परेशान हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैंने भी एक पहल किया है। हालांकि मैं पहल कई दिनों से कर रहा हूं, लेकिन आज लेटर पैड जो मुझे मिला था एकता टीम की तरफ से, सिकंदर बाबा की तरफ से, उन्होंने मुझे पैड अलॉटमेंट किया है। उनका तो मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी वेदनाओं को समझा, हमारी अपील को समझा और उन्होंने ना नहीं बोला। तुरंत उन्होंने अलॉट किया मेरे लिए पैड। और उन्होंने एक बात और कही थी, उस पर मैं खरा नहीं उतर पाया हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर सिकंदर बाबा मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपने कहा था उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और आपने जिस उम्मीद के साथ लेटर पैड मुझे मुहैया कराया है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उस लेटर पैड का मैं सम्मान करूं और आपको सम्मानजनक रिजल्ट आपके पक्ष में हम ला करके दें। ये हमारी कोशिश रहेगी। दोस्तों, उसमें मैटर भी हमको मिला। मैटर हमने सार्वजनिक किया, आप लोगों तक पहुंचाया और आप लोगों से सुझाव मांगा। तो हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने सुझाव दिया है। कुछ वरिष्ठ जो पत्राचार में काफी निपुण थे, जिन्होंने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। जैसे वो इसमें प्रतिक्रिया ना दे करके उन्होंने साबित किया है कि वो नहीं चाहते हैं कि अभी इस समस्या का समाधान हो। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग अपने राजनीति को लेकर के डगमगाएं ना। मैं राजनीति करने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं एक दुखिया हूं, सरकार का सताया हुआ हूं। सरकार ने हमारे हक को हजम करने का प्रयास किया है, हमारे मेहनत को उन्होंने बेगारी समझा है। जो हमने कार्य किया है, उस पैसे को हजम करने की फिराक में सरकार बैठी हुई है। तो अपना हक लेने के लिए हम आप लोगों की निष्क्रियता देख करके मैदान में आने का मैंने फैसला लिया है। और ये फैसला मैंने एक दिन में नहीं लिया है।
कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, आप लोग जब आगे नहीं आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूं और उन सभी शिक्षक साथियों के लिए लड़ रहा हूं जो मेरे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो से उनको संतुष्टि मिलती है। तो उस संतुष्टि को हम रिजल्ट में बदलना चाहते हैं, इसलिए मैदान में मैंने आने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, उसमें एक सुझाव आया था कि आपने योजना का संचालन करने के लिए उसमें नहीं रखा है। आपने सही कहा, लेकिन योजना संचालन के लिए मैं दूसरा लेटर दूंगा। 2 पैड साथ में रहेंगे एक मुलाकात पर, और जब मुलाकात होगी तो योजना के संचालन को लेकर के लेटर दिया जाएगा। अभी तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम किसी तरह से भी मुलाकात करें। और दूसरा मेरा सुझाव है कि जितने लोग भी कोर्ट गए हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमे की पैरोकारी कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार पुनः कि वो लोग, इस समय मुकदमे की तारीख बहुत धड़ाधड़ लग रही है और इस समय बहुत गोल्डन चांस है, थोड़ी सी सक्रियता दिखा करके और इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, उसमें जो लेटर मैंने ग्रुपों पर डाला उसमें हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने सुझाव दिया है। एक साथी ने यह बताया कि 1992 नहीं 93-94 से योजना संचालित की गई है, और एक शिक्षक साथी ने यह भी कहा कि लेटर देने से कुछ नहीं होगा। उनका भी मशविरा मैंने माना है, और ये उन्होंने अपने अनुभव से कहा है। मैं मानता हूं बहुत सारे लेटर जा चुके हैं, बहुत लेटर दिया गया है और उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, डायरेक्ट हम पहुंच भी तो नहीं सकते हैं। अगर किसी के माध्यम से हम जाना चाहते हैं तो वहां तक हम जाएंगे। कोशिश करना अपना काम है, रिजल्ट मिलना न मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। फाइल हमारी मुख्यमंत्री जी के पटल पर है। निदेशक महोदय जी ने अपना सुझाव भी दे दिया है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया है। मंत्रालय से सहमति पत्र भी जा चुका है, मांग पत्र भी जा चुका है, केवल अब मुख्यमंत्री जी को साइन करना है। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाए। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोगों का बुलावा आएगा उतने लोग जाकर के मिलेंगे। अभी मैंने किसी का नाम नहीं दिया है कि कौन कौन से लोग जाएंगे। उधर से जब सहमति मिल जाएगी तो फिर उन लोगों का नाम दिया जाएगा। हम बात करेंगे कुछ लोगों से, जानकार लोगों से बात करेंगे, अनुभवी लोगों से बात करेंगे। हमको अपना झंडा ऊंचा नहीं करना है कि हम अपना झंडा ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अनुभवी लोगों को ले जाएं, जानकार लोगों को साथ में जाएं, कि अगर हम थोड़ा सा हकबकाने लगे या हम न बोल पाए तो हमारे जो अनुभवी हैं उस मुद्दे को उठा लें। और आप लोगों की दुआओं से अगर एक बार चांस मिला तो इतना कन्फर्म है कि हम लोग उस पल को अपने कब्जे में जरूर ले लेंगे। मेरे दोस्त, आप घबराएं ना, परेशान ना हो। मैं मानता हूं कि आप निराश हो चुके हैं, आशाएं छोड़ चुके हैं, हर प्रकार से आपको प्रताड़ना दी जा रही होगी। जो महिलाएं अपने ससुराल में रह करके पढ़ाने जाती थीं, उनके ऊपर तंज कसे जा रहे होंगे, उनको फर्जी बताया जा रहा होगा, तमाम सारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन इन सब चीजों को सहते हुए
हमको लड़ाई लड़ते रहना है। हम लोग भी उपेक्षा का शिकार होते हैं। हम लोगों के सामने भी ऐसी ऐसी बातें कभी कभी आ जाती हैं कि उसका निष्कर्ष न निकल पाने के कारण चुप रहना ही बेहतर समझते हैं और अपनी किस्मत को कोस करके और वहां से हम लोग निकल लेते हैं। ये सोचते हैं किसी दिन जब हम कामयाब होंगे तो उनको आपसे आप उत्तर मिल जाएगा, पैसा आएगा, ये कंफर्म है, स्कीम चलेगी नहीं चलेगी अभी संशय का विषय बना हुआ है। इसीलिए कोशिश इस समय तेज की जा रही है। इस समय एक धरना लगाने का बहुत बढ़िया समय था, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं तो कुछ लोगों से काम नहीं होने वाला है। कुछ लोगों के चाहने से काम नहीं हो पाएगा धरने वाला। जब सारे लोग सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, सभी लोगों की सहमति होगी तो फिर धरना लगाया जा सकता है। और इस समय एक धरना देने की आवश्यकता थी। लेटर का आदान प्रदान तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बार एक धरने की आवश्यकता है। कोई भी किसी भी संगठन के लोग अगर आगे आते हैं तो आए, उनको हमारा पूरा समर्थन है। और अगर नहीं आते हैं तो समर्थन मुझे दें, हम आगे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन गद्दारी नहीं होनी चाहिए। अगर समर्थन कर रहे हैं तो खुल करके समर्थन करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो तुरंत बता दीजिए कि इस चीज का मैं समर्थन नहीं कर रहा। गद्दारी नहीं होना चाहिए भाई, तभी आगे जाकर के कोई काम हो पाएगा। और इस समय चांस है, अगर नहीं हो पाया तो अब नहीं हो पाएगा, इतना भी ध्यान दे दीजिए। और मेरे दोस्त, मैं कल किसी के पास जाऊंगा, मुझे समय दिया गया है, देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग दुआ दें। कोशिश करेंगे कि कल हम अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ के लिए भी निकलेंगे। अगर लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं से काम हो जाता है तो हम यहीं तक रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ भी जाना पड़ेगा तो लखनऊ भी जाएंगे। उसके लिए जहां कहीं जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें, साथ देने की आवश्यकता है, जागरूक बने और संघर्ष करने वालों का साथ दें। टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। खैर, जिसकी आदत बन गई है टीका टिप्पणी करने की, उसको मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चीज लेकर के। कोशिश हमारी है कि खुशखबरी लेकर के कल के डेट में आपको हम न्यूज सुनाएं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।